आज हम लोग देखेंगे AWS में इनलाइन पॉलिसी क्या होती है। मैंने आपको बताया है कि पॉलिसी आपकी AWS में पॉलिसी 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है AWS मैनेज पॉलिसी, जिसे आपका AWS मैनेज करता है। इसका भी वीडियो मेरा आप देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में। दूसरी पॉलिसी होती है कस्टमर मैनेज पॉलिसी, जो मैं लास्ट अपडेटेड वीडियो है मेरा। इसमें कस्टमर सेल्फ पॉलिसी डिफाइन करता है। अगर AWS पॉलिसी अप्लाई नहीं करना चाहता है कोई कस्टमर और खुद से कोई पॉलिसी क्रिएट करना चाहता है, तो उसे कहते हैं कस्टमर मैनेज पॉलिसी। और थर्ड वन होता है इनलाइन पॉलिसी, जिसको हम लोग आज देखेंगे। इनलाइन पॉलिसी में क्या होता है कि सपोज करिए कि आपने एक कोई ग्रुप बना रखा है HR नाम का, और उस ग्रुप को परमिशन दे रखी है कि वो S3 बकेट को सिर्फ रीड कर पाए। लेकिन उस ग्रुप में आपके 3 यूजर हैं। उसमें से एक यूजर को आप परमिशन देना चाहते हैं कि वो उस बकेट को रीड राइट और डिलीट भी कर ले, जो ऑब्जेक्ट है उनको रीड राइट और डिलीट भी कर ले। तो अगर आपने उस ग्रुप को परमिशन दे रखी है सिर्फ S3 रीड ओनली की, तो वो परमिशन तीनों यूजर पे अप्लाई होगी। तो अगर आप किसी स्पेसिफाई यूजर को कुछ स्पेशल परमिशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनलाइन पॉलिसी, अगर आप किसी यूजर या ग्रुप या रोल को कुछ स्पेसिफाई परमिशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इनलाइन पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है इनलाइन पॉलिसी। आप समझ गए होंगे कि आपने कोई पॉलिसी अप्लाई कर रखी है, AWS मैनेज पॉलिसी या कस्टमर मैनेज पॉलिसी। आप चाहते हैं उस पॉलिसी के से डिफरेंट उसी ग्रुप या में किसी स्पेसिफिक यूजर को कुछ अलग पॉलिसी असाइन हो जाए, तो उसके लिए आप इनलाइन पॉलिसी को आप अटैच करते हैं। तो आप इसमें स्पेसिफिक रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। आप इनलाइन पॉलिसी में ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, inline policy is a policy that embedded in an IAM identity, a user, group or roles. You can create a policy to embed it in an identity either when you created and the identity or later. Means आप जब यूजर बना रहे हैं तब भी आप यूजर इनलाइन पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या जब आप बाद में भी यूजर जो है आपका उसको बाद में भी आप इनलाइन पॉलिसी असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये बेसिकली IAM आइडेंटिटी ए यूजर, ग्रुप और रोल्स में आप असाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनलाइन पॉलिसी आप यूजर और ग्रुप और रोल्स में असाइन कर सकते हैं। When you delete a user group or role in which the inline policy is embedded, the policy will also be deleted. Suppose means आपने एक inline policy क्रिएट कर रखी है जिसको आपने एक यूजर पे अप्लाई कर रखी है। अगर आपने वो यूजर डिलीट किया तो वो इनलाइन पॉलिसी भी डिलीट हो जाएगी जिसपे वो आपकी अप्लाई थी। मीन्स अगर आपने कोई यूजर और कोई ग्रुप या कोई रोल डिलीट किया और उसमें अगर कोई इनलाइन पॉलिसी अप्लाई है, तो जब वो यूजर या ग्रुप या रोल डिलीट करेंगे तो वो इनलाइन पॉलिसी भी डिलीट हो जाएगी आपकी। Inline policy are useful when you want to be sure that a permission in a policy are not assigned to any other user, group or role than the one of which they are intended. मीन जैसा मैंने बताया कि आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में आपने परमिशन दे रखा है S3 रोल का, S3 रीड ओनली पॉलिसी दे रखी है। आप चाहते हो उस ग्रुप में से कोई एक यूजर, स्पेसिफिक एक यूजर को आप चाहते हैं कि वो फुल एक्सेस मिल जाए, आपको S3 का फुल एक्सेस मिल जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वहां पे इनलाइन पॉलिसी लगाएंगे। तो आप स्पेसिफिक रोल, स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक यूजर के लिए आप कोई पॉलिसी डिफाइन करना चाहते हैं, परमिशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये आप बड़ा यूजफुल होता है। यू आर क्रिएटिंग ए पॉलिसी दैट मस्ट ओनली ईवर बी अटैच्ड टू ए सिंगल यूजर, ग्रुप और रोल। मतलब आप सिंगल यूजर के लिए भी पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और कस्टम पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कस्टम रिसोर्सेज पे लगनी चाहिए या कस्टम कंडीशन इसमें अप्लाई होनी चाहिए, कस्टम टर्म्स एंड कंडीशन पे अप्लाई होनी चाहिए, तो वो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं S3 में सिर्फ उसको पुट का आप सिर्फ परमिशन देना चाहते हैं कि वो सिर्फ डेटा को अपलोड कर ले। आपने सपोज एक ग्रुप बनाया है, उसमें आपने रीड ओनली परमिशन दी है, लेकिन रीड ओनली परमिशन में आपको पता है कि अगर किसी यूजर में रीड ओनली परमिशन है तो वो यूजर आपका ऑब्जेक्ट को अपलोड नहीं कर सकता है S3 बकेट में। तो आप चाहते हैं कि वो यूजर अपलोड भी कर ले, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, इनलाइन पॉलिसी अप्लाई कर देंगे उस यूजर पे। जैसे ही इनलाइन पॉलिसी आप अप्लाई करेंगे उस यूजर पे, तो वो यूजर उस ग्रुप की परमिशन के एबव चला जाएगा
और वो यूजर क्या करेगा, उस S3 बकेट में डेटा को अपलोड भी कर सकता है। सो फ्रेंड, ये लेक्चर था इनलाइन पॉलिसी का। अब इसका लैब परफॉर्म करते हैं, चलिए देखते हैं इसका लैब। सो फ्रेंड देखिए, इसमें मैं अपने AWS कंसोल को एक्सेस कर लिया है। मैं इस समय रूट अकाउंट से लॉगिन हूँ और मैं वापस अपने मुंबई रीजन में लॉगिन हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं IAM रूल्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक ग्रुप क्रिएट करूंगा। ये देखिए, मैं IAM रूल्स में मैं यहाँ पे गया और इस रूल्स में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक ग्रुप क्रिएट करूंगा और उस ग्रुप के अंदर मैं 2 यूजर क्रिएट करूंगा और उन ग्रुप को मैं परमिशन दूंगा सिर्फ S3 रीड की। चलिए देखिए, मैं एक ग्रुप क्रिएट करता हूं। तो मैंने ग्रुप का क्रिएट एक ग्रुप मैंने क्लिक किया, ग्रुप का नाम दिया, मैंने ग्रुप का नाम दिया माई ग्रुप और उसको नेक्स्ट किया। इसमें मैंने पॉलिसी अप्लाई की S3 रीड ओनली, मैंने ये पॉलिसी अप्लाई की, नेक्स्ट किया और क्रिएट ग्रुप किया। तो देखिए मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया माई ग्रुप नाम से। अब इसमें कोई यूजर अप्लाई नहीं है देखिए, और ना ही कोई इसमें इनलाइन पॉलिसी अप्लाई है। देखिए, अगर इनलाइन पॉलिसी अप्लाई होगी तो यहाँ पे चेक बॉक्स में ओके हो जाएगा। अब मैं 2 यूजर बना लेता हूँ। मैं यूजर में क्लिक किया, ऐड यूजर में क्लिक किया, मैं पहला यूजर बनाता हूँ यूजर 1 और इसको मैं AWS का कंसोल का एक्सेस दे रहा हूँ। कस्टम पासवर्ड मैं डिफाइन कर रहा हूँ और पासवर्ड चेंज ना कर पाए मैं ये कह रहा हूँ। पासवर्ड मैंने असाइन कर दिया है और क्रिएट परमिशन में जाता हूँ, उसको मैं ग्रुप का मेंबर बना देता हूँ। तो देखिए माई ग्रुप का मैंने इसको मेंबर बना दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट और क्रिएट यूजर कर दिया। तो देखिए मैंने एक यूजर बनाया यूजर 1 नाम से और इसको इस ग्रुप का मेंबर बना दिया है मैंने माई ग्रुप नाम से और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ऐसे ही मैं इसमें एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैंने असाइन किया ध्रुव और इसको मैंने सेम कंसोल का एक्सेस दिया, कस्टम पासवर्ड मैंने असाइन किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया, इस यूजर को भी मैंने इस ग्रुप का मेंबर बना दिया मैंने, नेक्स्ट क्रिएट। तो जैसे ही मैंने इस दोनों यूजर को, यूजर 1 और ध्रुव यूजर को मैंने इस ग्रुप का मेंबर बनाया, तो जो पॉलिसी मैंने ग्रुप पे अप्लाई की थी वो पॉलिसी इन दोनों यूजर पे भी अप्लाई हो जाएगी। मैं इस यूजर को डिलीट कर दे रहा हूँ, ये यूजर मेरा एक्स्ट्रा यूजर है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो देखिए मैंने इसको डिलीट कर दिया इस यूजर को, यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करके। तो ये यूजर में डिलीट हो गया। मैं दिखा देता हूँ, मैंने 2 यूजर बना रखे हैं, यूजर 1 और ध्रुव यूजर। दोनों ही यूजर माई ग्रुप नाम के जो ग्रुप है उसके मेंबर हैं और इन पे मैंने क्या कर रखा है कि जो ग्रुप है उस पर मैंने पॉलिसी अप्लाई कर रखी है। कौन सी पॉलिसी अप्लाई कर रखी है, S3 रीड ओनली की। देखिए S3 रीड ओनली की पॉलिसी अप्लाई कर सकती है। तो जैसे ही मैंने ये पॉलिसी अप्लाई की है ग्रुप पे, तो वो पॉलिसी इन 2 यूजर पे भी अप्लाई होगी यूजर 1 एंड ध्रुव पे। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक यूजर से मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं सपोज करिए मैं ध्रुव यूजर से लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड में आता हूँ, ये लिंक कॉपी करता हूँ और इसको मैं किसी दूसरे ब्राउजर, मान लीजिए मोजिला पे मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो मैंने मोजिला पे ये URL टाइप किया और यहाँ पे मैं ध्रुव यूजर को लॉगिन करूंगा और देखूंगा कि क्या ध्रुव यूजर S3 को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर रीड कर पा रहा है तो मैं उसके बाद इसमें इनलाइन पॉलिसी को अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ध्रुव लिखा, पासवर्ड मैंने साइन किया और जैसे ही मैंने पासवर्ड साइन किया तो ये यूजर लॉगिन कर जाएगा। देखिए ये यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर गया है मेरे AWS कंसोल में, क्योंकि मैंने कंसोल की परमिशन इसको असाइन की थी। तो देखिए जैसे ही कंसोल में आया, मैंने S3 को यहाँ पे एक्सेस किया। तो S3 के अंदर देखिए मैंने इस यूजर को एक्सेस किया और देखिए दोनों बकेट को ये देख ले रहा है, क्योंकि मैंने रीड ओनली परमिशन अप्लाई की थी ग्रुप के अंदर। और इस बकेट के अंदर जाके देखना चाहता है तो देखिए यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट भी दिख रहे हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, देखिए सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक्शन में गया और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट किया। तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि रीड ओनली परमिशन में कोई ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हो सकता। देखिए एरर आ गई यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हुआ। सेम ऐसे अगर मैं अपलोड करना चाहता हूँ तो अपलोड भी नहीं होगा, क्योंकि रीड ओनली में आप
सिर्फ रीड कर सकते हैं, ना फाइल आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ना अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये 1.jpg फाइल को यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो देखिएगा ये भी एरर दिखा देगा और अपलोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रीड ओनली परमिशन में देखिए दो एरर हो गए और फाइल मेरी अपलोड नहीं हुई। तो रीड ओनली परमिशन में आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। S3 रीड ओनली परमिशन में ना डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ना ऑब्जेक्ट को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं देखूं, अगर EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहूं तो EC2 इंस्टेंस भी मेरा एक्सेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ रीड आपका S3 बकेट की परमिशन दे रखी थी, इसलिए EC2 इंस्टेंस को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस मेरा रनिंग कंडीशन में था, मैं उसको अगर देखना चाहता हूँ तो देखिए मैं इंस्टेंसेस में मैंने क्लिक किया और देखिए यहाँ पे वो इंस्टेंस नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। मीन्स जो भी मैंने ऑपरेशन असाइन कर रखा है, पॉलिसी असाइन कर रखी है, सिर्फ वही पॉलिसी का यूज कर पाएगा ये यूजर। मैंने S3 को रीड ओनली पॉलिसी दे रखा था, तो सिर्फ S3 को रीड कर सकते हैं, बाकी ना EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, ना आप व्यू कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं। तो वापस मैं EC2 इंस्टेंस में आ रहा हूँ। अब चलिए मैं इनलाइन पॉलिसी को अप्लाई करता हूँ इसमें, कि कैसे इनलाइन पॉलिसी आपकी अप्लाई होती है। तो चलिए अब मैं वापस अपने रूट अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, रूट अकाउंट में जाता हूँ। तो रूट अकाउंट मेरा बेसिकली क्रोम में लॉगिन है, तो मैं क्रोम में आता हूँ, ये मेरा रूट अकाउंट है। अब देखिए मैं यूजर्स में जाऊंगा। अब मुझे इस यूजर को मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं S3 में अब चाहता हूँ कि फुल परमिशन मिल जाए, इसको S3 की फुल परमिशन मिल जाए, या आप चाहते हैं S3 की कस्टम परमिशन मिल जाए, पुट एंड डिलीट की परमिशन मिल जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस यूजर को एक्सेस किया मैंने। अब देखिए जब इस यूजर को एक्सेस किया तो देखिए यहाँ पे आप इस पे बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी है अटैच फ्रॉम ग्रुप, ये ग्रुप की पॉलिसी है। वो देखिए कौन सी पॉलिसी है, Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। तो आपने इस ग्रुप में ये पॉलिसी लगाई, तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर रहा है कि अटैच फ्रॉम ग्रुप की पॉलिसी है Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस। आप देखिए आपको इनलाइन पॉलिसी लगानी, तो ये देखिए ऐड इनलाइन पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सर्विस आप टाइप करेंगे, सेम वही S3 सर्विस है मेरी। एक्शन में आप जाएंगे तो देखिए एक्शन में क्या आपने डिफाइन किया। एक्शन में मैं राइट में गया और मैंने क्या यहाँ पे डिफाइन किया, पुट ऑब्जेक्ट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट। पुट ऑब्जेक्ट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। रिसोर्स मैंने ऑल रिसोर्स ले लेता हूँ, स्पेसिफिक की जगह मैं ऑल रिसोर्स ले लेता हूँ, और मैं रिव्यू पॉलिसी में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए और यहाँ पे पॉलिसी का नेम दे दिया, तो मैंने लिखा माई फर्स्ट इनलाइन पॉलिसी, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। तो देखिए मेरी पहली इनलाइन पॉलिसी आपने क्रिएट हो गई। तो देखिए पॉलिसी यहाँ पे डायरेक्टली अटैच पॉलिसी में यहाँ पे आ गया माई फर्स्ट इनलाइन पॉलिसी, और ये देखिए इनलाइन पॉलिसी है, पॉलिसी टाइप इनलाइन है, तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं पॉलिसी को, तो इसमें क्लिक करिए और इस पॉलिसी को, तो इस पॉलिसी को देखना है तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। पॉलिसीज में जाके माई यहाँ पे यूजर्स में आए हम लोग, देखिए यूजर्स में हम लोग गए ध्रुव यूजर पे, तो यहाँ पे देखिए मेरी फर्स्ट पॉलिसी दिख रही है इनलाइन पॉलिसी, और ये देखिए ये इसका JSON एडिटर मैंने एक्सेस करके आपको दिखाया। इसमें देखिए इफेक्ट अलाउ है, क्या अलाउ है, S3 में पुट ऑब्जेक्ट, S3 में डिलीट ऑब्जेक्ट अलाउ है, और रिसोर्स मेरे सभी रिसोर्सेज के लिए अलाउ है। तो मैंने ये इस पे उस यूजर पे इनलाइन पॉलिसी अप्लाई कर दी है। अब मैं फिर से अपने ध्रुव यूजर पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या अब ध्रुव यूजर डेटा को जो ऑब्जेक्ट है उसको पुट या डिलीट कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो मेरा ध्रुव यूजर इस समय मोजिला पे लॉगिन है, मोजिला ब्राउजर पे मैं उसको एक्सेस करता हूँ। तो ये देखिए मैंने मोजिला ब्राउजर को एक्सेस किया, मैंने टेक्निकल सफर 2020-SNS बकेट को एक्सेस किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एक्शन में गया मैं, और यहाँ पे जाके आप डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। तो जैसे ही आपने इनलाइन पॉलिसी अप्लाई किया, यूजर आपका जो ग्रुप की पॉलिसी थी उसको ओवरटेक कर गया, और उसके बाद स्पेसिफिक यूजर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस समय अगर फिर से जो यूजर 1 था उससे लॉगिन करूँ, तो वो यूजर 1 इस जो बकेट है
उस बकेट में ना तो कोई फाइल अपलोड कर पाएगा, ना कोई फाइल डिलीट कर पाएगा। लेकिन जो ध्रुव यूजर पे मैंने इनलाइन पॉलिसी लगाई है, उस पॉलिसी के बिहाफ में ये ध्रुव यूजर उस बकेट में डेटा को अपलोड भी कर पा रहा है और डेटा को डिलीट भी कर पा रहा है। आपने देखा। आप चलिए मैं यूजर 1 से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यूजर 1 इस बकेट में जो S3 है, इन बकेट में ना डेटा को रीड कर पाएगा और डिलीट कर पाएगा, ना डेटा को आपका अपलोड कर पाएगा। तो देखिए साइन इनटू कंसोल में मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि यूजर में 2 ग्रुप ऐड किए थे मैंने, यूजर 1 एंड ध्रुव। तो मैं दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूँ जिसका नाम है यूजर 1। मैं इसका पासवर्ड असाइन करता हूँ यहाँ पे, और देखिए मैंने यहाँ पे S3 जो आपका है कंसोल, उसको एक्सेस कर लिया मैंने, मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया। अब मैं S3 में जाता हूँ। यहाँ पे देखिए बकेट मुझे शो करेंगे, क्योंकि रीड ओनली परमिशन अप्लाई है यहाँ पे। अब इस बकेट में मैं जाके कुछ ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे मुझे। अब मैं इस बकेट के अंदर से ये ऑब्जेक्ट मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट किया मैंने इस ऑब्जेक्ट को, एक्शन में मैं गया और यहाँ पे मैंने डिलीट में क्लिक किया। तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए एरर आ गई। तो देखिए कि मैंने इनलाइन पॉलिसी से ध्रुव यूजर पे अप्लाई किया था, इसलिए ध्रुव यूजर बकेट के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है उनको डिलीट भी कर पा रहा है और ऑब्जेक्ट को आपको अपलोड भी कर पा रहा है, क्योंकि मैंने उस पर इनलाइन पॉलिसी अप्लाई की थी। जो इनलाइन पॉलिसी ने क्या किया, ओवरटेक कर दिया है आपका ग्रुप पॉलिसी को। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इनलाइन पॉलिसी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट को समझा और प्लस उसका लैब भी परफॉर्म किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू।